तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। क्वेश्चन पढ़कर इसका सॉल्यूशन करते हैं। ए नंबर इफ reduced by 25% become 225। क्या बोला कि एक नंबर है, उसको घटाया जाता है कितना से 25%। अगर उस नंबर को घटा दे तो वो कितना बन जाता है अपने आप का, इतना हो जाता है 225। तो यहाँ तक पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए, अच्छा 25% का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/4। कैसे आया, तो बेसिक है कि 25 परसेंटेज उड़ता है तो नीचे 100 से डिवाइड, तो एक बार में 25 को एक बार में, अब 25 से 100 4 बार में, इसलिए आया। ठीक है, तो मैंने ऐसा प्रीवियस क्लास में बहुत सारा करवाया है, आप देख के आना तो आप समझ जाओगे। अगर इसी वीडियो पे आप डायरेक्ट आए हो तो प्रीवियस वीडियो देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/4 होता है। तो क्या बोल रहा है कि एक नंबर है, तो मैंने ये भी बताया कि जब परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में बदलते हैं तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा ओरिजिनल वैल्यू होता है, और ये हमारा क्या होता है परसेंटेज वैल्यू होता है। कहने का मतलब यही हमारा क्या है 25% का मान है, मतलब 1। ठीक है, तो देखो एक नंबर है, तो एक नंबर किस नंबर का बात हो रहा है, ये 4 का। किसका बात हो रहा है, 4 का। अब बोल रहा है इफ रिड्यूस बाय 25%, और 25% क्या होता है, यही नंबर घट रहा है, तो 25% का मतलब 1, तो 1 घटेगा तो कितना बन जाएगा 3 आ गया। ओरिजिनल नंबर 4 है और उसमें से 25 घट रहा है, 25% घट रहा है, इसका मतलब कितना घट रहा है 1। 25% का वैल्यू क्या है 1 घट रहा है, तो ओरिजिनल वैल्यू में हमें 1 घटाएंगे क्या बन जाएगा, अब वो 3। तो यही बन रहा है। और नहीं तो बोल रहा है कि ये 3 तो ऐसे बन रहा है, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है नहीं ये 3 नहीं है, वो कितना बन रहा है 225 बन रहा है। कहने का मतलब 3 का मान कितना दिया हुआ क्वेश्चन में 225, तो 1 का मान इससे निकाल लेंगे, 1 का मान निकालेंगे तो 225/3 है ना। लेकिन हमको क्या चाहिए, what percent should it increase so that it become 375। तो अच्छा ठीक है, तो हमको चाहिए ओरिजिनल वैल्यू। कौन सा वैल्यू चाहिए, 4 का मान चाहिए, तो 4 से इसको गुना कर दे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 का वैल्यू के लिए ये कटेगा कितना बार में 7, 21 और 5, तो 4 × 7 5 हो जाएगा। तो इसको गुना कर लो आप, तो कितना होगा 20, हाथ में 2 28 30। ठीक है, तो आ गया। इसका मतलब 4 का वैल्यू कितना आ गया 300। ठीक है, यह मिटा देते हैं, और इसका वैल्यू तो 225 दिया होता, इसी के सहायता से हम 300 निकाल लें कि 4 का मान कितना है हमारा, ओरिजिनल जो ओरिजिनल वैल्यू है हमारा कितना है 4 है। ये यही आपका क्या आ गया ओरिजिनल वैल्यू, या ये जो नंबर बोला था, ठीक है वही आया। और अब देखिए बोल रहा है कि बाय व्हाट परसेंट शुड इट इंक्रीज सो दैट इट बिकम इतना। तो यही 300 नंबर को कितना परसेंट से बढ़ाएं कि वो कितना बन जाएगा अपने आप का इतना नंबर बन जाएगा। बोल रहा है इसी नंबर को इतना बनाना है, तो इसको कितना परसेंट से कितना परसेंट इसको इंक्रीज करे, पूछ रहा है कि कितना परसेंट इंक्रीज करे कि 300 जो है हमारा बन जाए कितना 375 बन जाए। तो कितना इंक्रीज हो रहा है, देखिए पहले अंकों में देखिए कितना इंक्रीज हो रहा है 75 इंक्रीज हो रहा है, कट नहीं रहा है। ठीक है, 75 हो रहा है, तो किससे हो रहा है, इसको न बनाना है, आधार ये है, ये कहाँ जाएगा नीचे, गुना परसेंटेज। हमको किसका वैल्यू चाहिए परसेंट का वैल्यू। परसेंट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं गुना, 100 से गुना और परसेंटेज का साइन। ठीक है, तो देखो ये 3 0 से ये 2 0 खत्म, तो हमारा बचा क्या 75/3 और परसेंटेज का साइन, तो ये कटेगा 2 बार में, 1 बचेगा, तो 5 15 5 बार में परसेंटेज का साइन। तो हमारा आंसर आ गया कि जो ओरिजिनल वैल्यू हम 300 निकाले उसको अगर 375 बनाना तो उसमें कितना परसेंट इंक्रीज करना होगा 25% इंक्रीज करना होगा। तो हमारा ऑप्शन ए राइट हो गया।
ठीक है, समझ में आ रहा है? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 74। तो 74 नंबर क्वेश्चन पढ़कर इसका समझते हैं इसको और फिर इसका सॉल्यूशन करते हैं। आउट ऑफ टू नंबर्स 40% ऑफ द ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू 60% ऑफ द स्मॉलर। क्या बोला कि हमारे पास दो नंबर है, दो नंबर कोई भी हो सकता है, हमारे पास ए है और बी, हम दो नंबर कोई मान लिए, ठीक है। तो उसमें से बोल रहा है कि ग्रेटर मान लेते हैं, इस दोनों में से किसी को मान लेते हैं कि हम ए को हम ग्रेटर मान लेते हैं, ठीक है। तो उसका 40%, ग्रेटर का 40%, ग्रेटर का 40%, ये अच्छा इसको कैपिटल ए मान लेते हैं, ए और बी बराबर है, इज इक्वल है कितना, 60% ऑफ स्मॉलर का, स्मॉलर नंबर बी हम माने हैं। तो ये इक्वेशन आया, ये आपका इक्वेशन बना। इससे आप क्या करना है आपको, और आगे देखिए, इफ द सम ऑफ द नंबर इज 150, क्या बोला है, और यहाँ पर दूसरा कंडीशन क्या बोला है कि जो दो नंबर है ना, ए और बी जो माने हैं, ए और बी जो नंबर है, ए और बी जो दो नंबर है उसका सम कितना है, 150 है, ये भी कंडीशन। देन द ग्रेटर नंबर इज, तो आपको बताना है कि ग्रेटर नंबर मतलब ए का वैल्यू आपसे पूछा है। तो देखिए बस इस डाटा को सॉल्व कर देना है। तो ये तो हम करते आ रहे हैं कि परसेंटेज हटाना है, तो नीचे क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये 100 से 100 खत्म, और 2 से 20 से 2 बार में और 20 से 3 बार में, तो 2a बराबर 3b। तो फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, तो 3/2 आया, ये आ गया। a का वैल्यू फ्रैक्शन में 3, मतलब जब फ्रैक्शन में आ गया तो a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 2, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये है फ्रैक्शन, ये है रेशियो वैल्यू या फ्रैक्शन वैल्यू बोल सकते हैं। तो हमारा क्या है, इसको रियल वैल्यू बनाने के लिए इसको एक x से गुना कर देता है। अब ये रियल वैल्यू कहलाता है। आप मैथ का कहीं भी क्लास लिए होंगे तो थ्योरी में बता दिए होंगे सर कि जब a और b का ऐसे आता है तो ये फ्रैक्शन वैल्यू होता है, उसमें जब x से गुना कर दो ऊपर नीचे तो वो किस में बदल जाता है, रियल वैल्यू में बदल जाता है। क्योंकि हमको यहाँ एक रियल वैल्यू दिया हुआ है, a और b का क्या दिया हुआ है, 150 दिया हुआ है, ये रियल वैल्यू, इसलिए इसको हम क्या किए, फ्रैक्शन वैल्यू को रियल वैल्यू में बदल लिए। तो a का मान कितना है 3x, b का मान कितना है 2x बराबर 150। तो इससे क्या बन गया, ये 5x बराबर 150। तो x 5 से ये कटेगा 30 बार में, ठीक है। तो यहाँ से हमारा x का मान कितना निकल गया 30। अब देखिए, अब इसमें पुट कर दो, तो 3 गुना 30 और 2 गुना 30, तो ये बन गया 19 और ये बन गया 16। तो हमसे पूछा क्या है, ग्रेटर नंबर का आपको वैल्यू बताना है। तो ग्रेटर नंबर हमारा a है, तो a का मान कितना आया है 19। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। तो समझ में आ रहा, कुछ नहीं था, दो नंबर मानना था। दो नंबर का कंडीशन दिया कि बड़ा नंबर 40% और छोटा नंबर का 60%, दोनों आपस में बराबर है, उसका सिंप्लीफिकेशन किए तो हमारा एक फ्रैक्शन वैल्यू मिल गया a और b का, या इसको आप रेशियो भी बोल सकते हो कि a और b का अनुपात मिल गया 3 और 2। तो अनुपात को या रेशियो वैल्यू को या फ्रैक्शन वैल्यू को जब हम एक रियल वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो उसको क्या करते हैं, x से गुना, कोई भी अल्फाबेट से गुना कर सकते हो, वेरिएबल से, ठीक है, गुना कर दिए। और क्योंकि हमको यहाँ एक रियल वैल्यू दिया हुआ था तो गुना करने के बाद यहाँ पर a और b का मान रखे तो हमारा आ गया, और उससे x का मान निकाल लिए। अब x इसमें गुना कर दिए तो हमारा क्या हो गया, एक रियल वैल्यू फॉर्म में आ गया कि a का मान कितना है 90, और 90 आपसे पूछा भी था, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 75 नंबर क्वेश्चन है, तो इसको पढ़कर इसका सॉल्यूशन करते हैं।
क्या बोल रहा है, इफ एज हाइट इज 10% मोर देन बी हाइट। क्या बोला कि ए का जितना हाइट है वो 10% बी के हाइट से ज़्यादा है, तो बाय हाउ मच परसेंट इज बीज हाइट लेस देन डेट ऑफ ए। तो बोला है कि आपको परसेंट में बताना है कि बी का जो हाइट कितना परसेंट कम है ए से, ए के हाइट से बी का हाइट कितना परसेंट कम है। चलिए तो इसका सॉल्यूशन से इसको और क्लियर समझते हैं। तो सॉल्यूशन क्या बोलता है कि ए का जो हाइट है वो 10% ज़्यादा है, 10% वो ज़्यादा है बी के हाइट से। तो 10% का अब पहले हमको फ्रैक्शन वैल्यू बता दो, क्या हो गया 1/10 होगा। जब परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में बदल लेते हैं तो आपको हम बताएं कि ये आपका क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू होता है, और ये आपका क्या होता है 10% वैल्यू होता है ना। तो देखिए बोला है तो ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है, बोला है कि ए जो है बी से 10% ज़्यादा है, तो ओरिजिनल वैल्यू तो हम यही मानेंगे। इसका मतलब ये क्या है, बी का मतलब ये हाइट है और ए का हमको निकालना है। तो ए क्या है बी से ज़्यादा है, कितना 10%, 10% का कितना मान होता है 1, तो 1 ज़्यादा है तो मतलब 10 से 1 ज़्यादा मतलब 11 हो गया। ठीक है, समझ गए। तो बोला है कि बाय हाउ मच परसेंट इज बीज हाइट लेस देन डेट ऑफ ए। तो बी का जो हाइट है ए से कितना परसेंट लेस है, कम है। तो देखो कितना लेस है, ये 11 और ये बी 10 है। तो बी का तुलना किससे हो रहा है, ए से। तो बी जो है ए से कितना कम है, ये 11 है ये, तो ये 10 है, तो मतलब 1 कम है। किससे कम है, किससे तुलना हो रहा है, जिससे तुलना होता है वो फ्रैक्शन में नीचे। तो ए से हो रहा है, ए का मान कितना है 11 और डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 100 और परसेंटेज का साइन, क्योंकि हमको क्या पूछा है परसेंट में वैल्यू पूछा है कि बी जो है ए से कितना परसेंट कम है। तो 1 कम है और किससे है तो वो नीचे गया, और परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं और परसेंटेज का साइन लगाते हैं। तो ये 100/11 इसको करोगे तो 1/11 9%, ये इसका होता है। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज ये परसेंटेज का ये चेंज होता है इस तरह से, ठीक है। तो आप नहीं है तो आप डिवाइड दे देना, 100 को डिवाइड दोगे ना 11 से तो भी यही आएगा, ठीक है। आप करके देख सकते हो या हमको याद है तो ये आंसर है, ठीक है। तो इतना परसेंट क्या है, कम है, क्या है कम है, तो नीचे डाउन है कम का साइन। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन में ये आपका ऑप्शन डी, ठीक है, समझ में आ रहा है।